भारत की लेजेंडरी बाइक पल्सर 220F अब बंद हो चुकी है और उसकी जगह ली है उसके सक्सेसर पल्सर 250F ने। और जिस तरह के अपडेट पल्सर 250 में है, सही मायने में ये एक परफेक्ट अपग्रेड है 220 से। लेकिन लोगों के मन में डाउट है अभी भी कि क्या ये लेजेंडरी बाइक 220F को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। तो आज इस वीडियो में आपके वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह ये सब तो आपको पता ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप पल्सर फैन हैं। तो इसलिए हम सीधे आएंगे मुद्दे पे कि किन चीज़ों के कारण एक बहुत ही शानदार सक्सेसर होगी पल्सर 250 पल्सर 220F की। जब हम पल्सर 220 की बात करते हैं तो हम उस दौर की बात करते हैं जब करिश्मा, CBZ, हंक, पल्सर्स भारत की सड़कों पे राज किया करती थी। और अब इनमें से बहुत कम ही ऐसी मोटरसाइकिल हैं जो कि अभी तक टिक पाई है और बाकी सब बस समय के साथ कहीं पीछे ही रह गई। तो उस वक्त होता ये था कि फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम थे। सबसे ज़्यादा फेमस करिश्मा थी और पल्सर थी। इन्हीं दो बाइकों के फैन बेस में इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती थी कि किसकी बाइक बेहतर है किससे। तो कई हीरो की साइड लेते थे और कई पल्सर की। लेकिन समय के साथ जब अपडेट किए गए इन मॉडल्स में तो करिश्मा कहीं खो सी गई और सिर्फ राज पल्सर ने किया। इसी के कारण जो अगले 10 साल आए 2010 के बाद के, इसमें पल्सर 220 का सही मायने में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये बाइक आती थी और आपको फीचर्स देती थी वो बहुत ही बेहतरीन थे। फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल उस दाम पे मिलना, ऊपर से इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स होने के बावजूद भी सीटिंग पोजीशन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी। प्लस इसमें जो पिलियन की सीट है वो भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी और ऊंची नहीं थी जैसे R15 या ड्यूक में होती है। उसी के साथ प्रोजेक्टर हेडलाइट, डिस्क ब्रेक्स, ये सारी फीचर्स भारत के लोगों में आम इस बाइक ने करवाई। लेकिन इतना ही नहीं था। जो स्पोर्ट्स बाइक का टैग होता है उसमें कुछ चीजें होती हैं जो स्पोर्ट्स बाइक बनाते वक्त फॉलो करती हैं। बजाज ने उस रूल को तोड़ा, क्योंकि जिस तरह से क्लिप ऑन्स दिए गए थे, जिस तरह से इसकी सीट्स रखी गई थी, जिस तरह से इसमें फेयरिंग के साथ हेडलाइट अलग तरीके से दी गई थी, ये सारी चीजें स्पोर्ट्स बाइक की तरह नहीं थी बल्कि एक कम्यूटर बाइक की तरह थी। तो ये एक तरह से कम्यूटर और स्पोर्ट्स बाइक का मिश्रण था जो कि भारत के लोगों के लिए परफेक्ट था। अब इस बाइक का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसके कारण हर एज ग्रुप का आदमी इसे ले सकता था। तो ऐसा नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा फंकी थी तो बड़े लोगों को इसे लेने में अजीब लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो जब इस बाइक की डिज़ाइन के बारे में सोचा गया होगा तो भारत के हर नागरिक के बारे में सोचा गया होगा, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, जिससे पता लगता है कि क्यों आज भी मोटरसाइकिलिंग में बजाज ही भारत की सड़कों पर राज करता है। तो जब बजाज ने 250F के बारे में सोचा होगा तो यही एलिमेंट्स उनके दिमाग में आए होंगे और ये ज़रूरी था कि इन्हीं चीज़ों को आगे बरकरार भी रखा जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक हर एज का आदमी नहीं लेता। अगर आप ध्यान से देखें तो स्पोर्ट्स बाइक का ट्रेंड जो है वो सिर्फ युवाओं में प्रचलित है, बाकी एज ग्रुप के लोगों में नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक्स में टॉर्क आउटपुट बहुत हाई रेवोल्यूशंस पे आता है। प्लस उसके क्लिप ऑन्स बहुत ही ज्यादा बेंड करा देते हैं आपकी पीठ को, साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर्स को उसमें बैठने में बहुत दिक्कत होगी। तो स्पोर्ट्स बाइक का जो सेगमेंट है वो 18 से 35 साल के लोगों के बीच तक ही सीमित रह जाता है, या फिर उससे बड़ी उम्र के लोग भी उसे अगर लेते हैं तो वो उसे सिर्फ पर्सनल यूज के लिए लेंगे, कंप्लीटली फैमिली यूज के लिए नहीं। वहीं पल्सर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। पल्सर 18 से लेकर 50-65 कितनी भी उम्र का आदमी हो आराम से चला सकता था। और क्योंकि बाइक बहुत ही ज्यादा फंकी नहीं थी, सिंपल प्लस मस्कुलर थी, तो हर आदमी को पसंद आती थी। और यही कारण भी है कि पल्सर जो पूरी सीरीज है वो मिडिल क्लास आदमियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है भारत में। तो वैसा ही 250F के साथ भी हुआ, वैसे ही क्लिप ऑन हैंडल बार दिए गए जो कि स्पोर्टी नहीं थे, कंफर्टेबल थे। सीट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दी गई। जो टॉर्क आउटपुट थी वो हायर RPM के बजाय लोअर RPM में जल्दी आया, जिससे सिटी में मैन्यूवरिंग बहुत आसानी से हुई। बिना गियर डाउन किए आपको आराम से गाड़ी निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। हर चीज का ध्यान रखा गया जो कि भारत के आम आदमी को फेस करने पड़ती है। उसमें स्लिप ऑन क्लच दिया गया जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट है। उसकी जो प्रोजेक्टर स्लाइड थी वो भी बहुत दमदार है। तो पल्सर 250F सही मायने में एक बढ़िया सक्सेसर है 220F का। लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा डाउट क्यों है कि ये बाइक नहीं बिक पा रही। लेकिन मेरा मानना है कि समय थोड़ा ही लगेगा जब पल्सर 250F फिर से उस मुकाम पे पहुंच जाएगी जहां पे 220 थी, क्योंकि जो इसका प्राइस, लुक और जितने भी दमदार फीचर्स दिए गए हैं, कोई भी उस प्राइस पॉइंट पर बाइक आपको नहीं दे सकती। 250cc की तो बिल्कुल नहीं दे सकती। अब लोग कहेंगे कि FZ25 उससे सस्ती है, लेकिन भाई साहब उसमें पावर और टॉर्क दोनों कम है और प्लस उस बाइक में कोई भी अपडेट नहीं किया गया है।
और सबसे अलग चीज़ जो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ वो है ऑनलाइन ऑडियंस वर्सेस ऑफलाइन ऑडियंस। देखिए, ऑनलाइन हर चीज़ आजकल स्पेक्स के नाम पे कंपेयर की जाती है। अब मैंने देखा कि ऑनलाइन लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इस बाइक में 6 गियर नहीं है। जब आप इस मोटरसाइकिल को खुद चलाएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि छठे गियर की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी ट्यूनिंग ही इस तरह से है, इसका टॉर्क का जो स्प्रेड है वो ही इतना सही तरीके से किया गया है कि छठे गियर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो बाइक की क्लेम्ड टॉप स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, वो ये बाइक इजीली पहुंच जाती है, जिसके कारण छठा गियर की ज़रूरत पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है। तो सही मायने में इसे इंजीनियरिंग डन राइट कहा जा सकता है। और क्योंकि बजाज एक लीडिंग मोटरसाइकिल ब्रांड है इंडिया का, तो उनसे ये बेहतर चीज़ कौन जान सकता है कि भारत की सड़कों पे किस तरह के गियर रेशोज और टॉर्क की ज़रूरत होगी। तो ये डाउट तो आप मन से निकाल ही दें। मगर जब आप ऑफलाइन कस्टमर बनके सर्विस सेंटर में असली में जाते हैं और बाइक को टेस्ट करते हैं, तब आपका अनुभव कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और क्योंकि ये सारी मोटरसाइकिल तब फेमस हुई हैं जब इंटरनेट का दौर नहीं होता था, इसीलिए पल्सर 250F को थोड़ा सा टाइम अभी लग रहा है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि पल्सर के सेल्स बढ़ रहे हैं और बजाज ने ये रिवील भी किया है कि 6 महीने में उनके 10,000 से ज़्यादा यूनिट बिक चुके हैं पल्सर 250 के, तो ये प्रमाणित करते हैं कि धीरे धीरे से ऑफलाइन ऑडियंस में ये बाइक पॉपुलर हो रही है। वहीं ऑनलाइन में लोग ब्रोशर्स पढ़ के एक दूसरे से कमेंट्स में लड़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो समय दूर नहीं है कि जब फिर से पल्सर 250F भारत की सड़कों पे राज करेगी और अपने सेगमेंट की टॉप मोस्ट सेलिंग बाइक बनेगी। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।